स्टूडेंट्स, हमारे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं मालिका आपका स्वागत करती हूँ। और हम लोग कल जो कि स्टार्ट किए थे अपना एनिमल किंगडम, उसी में हमारा फाइलम जो पढ़ा रहे थे, उसमें आगे का जो फाइलम रह गए थे वो हम पढ़ाएंगे। आज हमारा फर्स्ट फाइलम है प्लेटिंग ह्यूमन। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना पढ़ाना। देखिए, सबसे पहला इनका जो जनरल कैरेक्टर होता है कि ये फ्लैट वर्म्स होते हैं। इनका कॉमन नेम क्या होता है? फ्लैट वर्म्स। क्या कहा जाता है? फ्लैट वर्म्स मतलब चपटे वर्म। क्या कहे जाते हैं? मतलब देखने में कैसे होते हैं? चपटे रहते हैं। नेक्स्ट है इसका, बहुत इजी है, आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा, एक दो बार ध्यान से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट है ये पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का मतलब परजीवी होते हैं। मनुष्य की या सुअर की इस तरह से किसी की आंतों में या लीवर में ये लोग अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं और वहीं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, वहीं प्रोडक्शन करते हैं। इस तरह से जितनी लाइफ साइकिल होती है दूसरों पर डिपेंड होती है, इसलिए इनको पैरासाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैरासाइट। नेक्स्ट है नंबर, बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि बाइलैटरल सिमेट्री क्या होती है कि बॉडी की किसी भी जगह से, किसी भी एंगल से हम किसी भी जीव को अगर कट करें तो वो दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये देख लीजिए आप, फिगर देखिए, ये बने हुए हैं, ये टेप पर है, ये लीवर प्रूफ है, मैंने बना दिया है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि बाइलैटरल सिमेट्री क्या होती है। ठीक है, दो बराबर भागों में बट जाता है। नेक्स्ट है बॉडी ऑर्गन सिस्टम। अभी तक चालू। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि ये टेपवर्म है, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है आप देखिए फीते जैसा है, इसीलिए इसको टेपवर्म कहा जाता है। और ये लीवर फ्लू कहा जाता है, चप्पे टाइप का ये भी होता है, लेकिन ये मनुष्य की लीवर में रहता है, इसको इसलिए लीवर फ्लू कहते हैं। बाकी इसका नाम है फैसियोला हेपेटिका, ये इसका कॉमन नेम है, जनरल भाषा में हम लोग बोलचाल में यूज करते हैं। नेक्स्ट है जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आता है, जो पूछा जाता है, वो ये है कि फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाएं किस संघ के जंतुओं में पाई जाती है और इनका क्या काम है। ठीक है, तो इनको हम लिख देते हैं हिंदी में, ज्वाला कोशिकाएं या फ्लेम सेल्स। आगे देखिए लिखा हुआ है किसके लिए होती है? उत्सर्जन के लिए। ठीक है, एक्सक्रीशन या उत्सर्जन के लिए होती है। स्पेशल ऑर्गन्स पाए जाते हैं इसमें और यहीं से क्वेश्चन आता है कई बार, बहुत बार, अक्सर हर साल पेपर में इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर लार्वल स्टेज पूछी जाती है, या कोई स्पेशल कैरेक्टर होगा तो पूछा जाएगा। तो इनका ये स्पेशल कैरेक्टर होता है, इनमें फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं जो एक्सक्रीशन का वर्क करती है। नेक्स्ट, ठीक है, हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट है इसका, जो कॉमन दो ही है इसमें, एक टेपवर्म है और एक लीवर फ्लू। ठीक है, टेपवर्म कैसा होता है ये देखिए, आपको मैंने बताया, फिगर में दिख रहा है। इसका साइंटिफिक नेम है टीनिया सोडियम। क्या नाम है? जो साइंस के बच्चे होंगे उन्होंने पढ़ा होगा टीनिया सोडियम। और इससे एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं टीनियासिस। क्या होती है? टीनियासिस। ठीक है, और ये कहाँ पर पाया जाता है मनुष्य में? किस अंग में परजीवी होता है? तो ये हमारी आंतों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आंतों में। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि सबकी आंतों में ये नहीं पाया जाता। ठीक है, सबकी आंतों में नहीं पाया जाता, केवल उन लोगों की आंतों में पाया जाता है जो लोग सुअर का कच्चा मांस खाते हैं। ठीक है, अभी पका या कच्चा, तो ये पॉर्क खाने वाले हैं। पॉर्क जानते हैं? सुअर का मांस खाने वालों में अभी पका सुअर का मांस। ठीक है, अभी पका सुअर का मांस जो लोग खाते हैं उनमें होता है, ये हम लोगों में नहीं होता। ये वाला कॉमन है लीवर फ्लू, जो फैसियोला हेपेटिका है, ये हमारे किसमें पाया जाता है? किस ऑर्गन में? लीवर में। ये किसमें पैरासाइट होता है? लीवर में पैरासाइट होता है। ये चुपचाप हम पड़े रहते हैं, वहीं से लीवर में हमारे जो भी हम लोग खाना वगैरह खाते हैं वहाँ पर पचा पचाया भोजन ये अपनी बॉडी की सरफेस से अवशोषित कर लेते हैं और वहीं पर रिप्रोडक्शन करते हैं और मिलियन की संख्या बहुत जल्दी अपनी डबल कर ले जाते हैं, बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें लीवर की बीमारी, लीवर में इन्फेक्शन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, या फिर सड़न भी हो सकती है बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा, बहुत छोटा सा था लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको बताया था, फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, या फिर इनके कॉमन नेम, जैसे कॉमन नेम ये दे दिया और इसका कॉमन नेम पूछ लिया, ये पूछ लेते, या फिर ये पूछ लिया टीनियासिस कौन सी किससे होती है, किस
परजीवी के कारण तो टेपवर्म से होती है। कहाँ पर रहता है? तो आंखों में रहता है। लीवर फ्लू का तो लीवर पता नहीं है, लीवर फ्लू का लीवर फ्लू का तो लीवर में रहेगा। ठीक है, ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो फाइलम आएगा वो आएगा एस्केमेंथीज या हेमेंथीज। दोनों नाम से बोला जा सकता है, एस्केमेंथीज या हेमेंथीज। देख लेना, कभी ये पेपर में होगा या फिर कभी ये नाम दिया है, दोनों सेम है। ठीक है, अब इनका कॉमन नेम क्या होता है? इससे पहले वाले में हम लोगों ने देखा था कि उनको क्या कहा जाता था? फ्लैटवर्म्स कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वो देखने में चप्पे लगते थे। अब ये वाला जो फाइलम है, इसमें जितने भी इसके पैरासाइट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो सारे राउंड राउंड होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपका देखो फिगर बना दिया है, अभी इस तरह से बना है, बाकी बिल्कुल ऐसे गोल ऐसा शेप बना देते हैं, चिपके रहते हैं गोल गोल से, सर्कल जैसे, तो इसलिए इनको राउंड राउंड कहा जाता है। नेक्स्ट है बॉडी जो होता है इनका ऑर्गन सिस्टम का होता है, मतलब टिश्यू लेवल नहीं होता, अभी ये थोड़ा सा डेवलप्ड हो गए हैं और बॉडी अलग अलग है। जैसे माउथ इनका पहचान में आता है कहाँ है, एनस कहाँ पर है पहचान में आता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल सॉरी राउंड शेप में होते तो थोड़ा सा बीच में मोटा हो जाता है, साइड साइड में पतला होता है। ठीक है, नेक्स्ट पैरासाइट्स इन प्लांट्स एंड एनिमल। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि जो टेपवर्म था वो केवल एनिमल्स में पैरासाइट होता था, लेकिन इस फाइलम के जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स में भी हो सकते हैं पैरासाइट और एनिमल्स में पैरासाइट। वैसे हम लोगों को एनिमल्स वाला ही पढ़ना है, प्लांट्स वाला ना पेपर में भी नहीं आता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यही वाला पढ़ना है। नेक्स्ट है मोनोसियस। मोनोसियस अभी तक जितने भी फाइलम हम लोगों ने पढ़े थे उसमें सारे डायोसियस थे। डायोसियस मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही एनिमल में होते थे। अब क्या है? अब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग है। मैंने इसमें बनाया नहीं है, एक और होता है इसमें, ये जैसे इस तरह से ये मेल होता है, मेल छोटा होता है और फीमेल जो एस्केरिस होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने ये डिफरेंशिएशन देखा कि इसमें मोनोसियस होते हैं, यानी मेल एस्केरिस अलग और फीमेल एस्केरिस अलग। ठीक, नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। क्या होता है? एक्सक्रीशन ऑर्गन इसमें होता है प्रोटोनेफ्रिडिया। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या बोलते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया। यानी एक्सक्रीशन ऑर्गन एस्केमेंथीज फाइलम का क्या होता है? प्रोटोनेफ्रिडिया कहे जाते हैं। इनको हिंदी में भी यही नाम है, प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, छोटे छोटे हैं बहुत, लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इसके एग्जांपल देख लेते हैं, दो हैं, एक तो राउंड वर्म और एक फाइलेरियल वर्म। राउंड वर्म यही है जो मैंने अभी फिगर बना दिया है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो एस्टेरिस है, इसका कॉमन नेम है राउंड वर्म, क्योंकि राउंड राउंड से दिखते हैं हमको राउंड वर्म्स बोल देते हैं। ठीक, एस्केरिस से एक बीमारी हो जाती है जिसको हम एस्कैरियासिस कहते हैं, एस्कैरियासिस। ठीक है, मोस्टली सबके घरों में छोटे बच्चे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कभी छोटे बच्चे जब पॉटी वगैरह करते हैं तो उनके क्या होता है, उस पॉटी में कभी कभी छोटे छोटे व्हाइट बर्ड्स बिल्कुल छोटे छोटे कीड़े से टाइप के दिखाई देते हैं, वो एस्कैरियासिस के ही होते हैं। ठीक है, और ये आंतों में परजीवी होता है। ठीक है, और ज़्यादा जैसे सेवेयर मात्रा में अगर इनका इन्फेक्शन हो जाता है तो आंख फट भी सकती है। ठीक है, इतने खतरनाक होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा फाइलेरिया वर्म। ठीक है, फाइलेरिया वर्म क्या करता है? आप लोगों ने कभी देखा हो किसी के पैर इतने मोटे मोटे से हो जाते हैं, उनको कहते हैं हाथी पांव या पील पांव। क्या बोलते हैं? हाथी पांव। ठीक है, तो ये इसी बाउचेरिया की वजह से होता है। बाउचेरिया का जो साइंटिफिक नेम है ये बाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी नाम है इसका, और जो इसका कॉमन नेम है इसको कहते हैं फाइलेरियल वर्म। फाइलेरियल वर्म कहते हैं। इसकी वाहक एक मक्खी होती है जो कि हमें जिसमें कि परजीवी होता है, और ये जब हमें काट लेती है तो फिर हमारा जो पैर है वो इन्फेक्टेड हो जाता है और इससे फिर पैर बिल्कुल स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, तो इसको फाइलेरियल वर्म बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो ही है ऐसे जिनको हमें पढ़ना है, तो याद रखिएगा, एक फाइलेरियल वर्म जो बुचेरिया के हो सकता है, नाम पूछ ले इसका, फाइलेरियल वर्म का रियल नेम क्या है और राउंड वर्म का रियल नेम क्या है, तो एस्कैरिस है। ओके, तो आप ये देख लीजिए, ये देखिए बना हुआ है, मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर देख लीजिएगा, बुक वगैरह में भी लिखा रहता है, एक बार समझ लेंगे तो फिर पढ़ लेंगे आराम से। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट फाइलम देखेंगे एनिलिडा। आपको 10 फाइलम्स पढ़ने हैं और मुझे लगता है 6 फाइलम हो रहा है। ठीक है, 4-5 और बचे हैं, बस ज़्यादा नहीं है, आप लोग परेशान ना होइए, लेकिन ये है इसको पढ़ लीजिए। मुझे पता है कि जब हम लोग भी पढ़ते थे तो ये देखते थे ना तो बड़ा ऊब सा लगता था कि पता नहीं क्या है और समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इंग्लिश वाला जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये इंग्लिश वाला ज़्यादा ईजी है, क्योंकि इंग्लिश में देखिए कितना कम पढ़ना है। जैसे अब हमको लिखना है सेगमेंटेड बॉडी, ठीक, तो खाली इतना ही पढ़ना है सेगमेंटेड बॉडी। अगर हिंदी में इसको लिखना होता है तो लिखेंगे इसमें खंडी भवन की प्रक्रिया पाई जाती है, इतना पढ़ना पड़ता। तो खंडी भवन उसमें और वो लगता है, ये इजी है,
ठीक है, लेकिन अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत होगी तो आगे उसमें हिंदी राइट कर दिया करेंगे। ओके, तो चलते हैं। देखिए, तो इस फाइलम के जो मोस्टली जंतु होते हैं वो मरीन होते हैं, यानी या तो लवणीय जल में पाए जाते हैं, खारे जल में, फ्रेश वाटर में, तालाबों पोखरों में पाए जाते हैं, और या फिर टेरेस्ट्रियल यानी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ये तीनों मीडियम में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका सेगमेंटेड बॉडी। बॉडी इनकी जो होती है वो खंड के खंड, टुकड़े 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 जैसे धारियां बनी रहती हैं बॉडी पे, हम बाहर से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है सीटा या पैरापोडिया फॉर लोकोमोशन। इनमें जो लोकोमोशन होता है यानी गमन होता है, जो चलन होता है, फिर वो चलते हैं, गमन। ये देखिए, लोकोमोशन होता है गमन, यानी जिस चीज से वो चलते हैं, लोकोमोशन करते, गति करते हैं, वो क्या, कौन सा स्ट्रक्चर उसको कहते हैं, सीटा या पैरापोडिया। ये पूछा जाता है पेपर में, ये इंपॉर्टेंट है कि एनेलिडा संघ के जंतु में कौन सी ऐसी, शरीर में कौन सी ऐसा रचना पाई जाती है जिसकी सहायता से वो गमन करते हैं या गति करते हैं। तो क्या पाया जाता है, सीटा पाया जाएगा या पैरापोडिया पाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका नेफ्रीडिया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि नेफ्रीडिया से ये क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, अपनी बॉडी से उत्सर्जन करते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है सब, इसके सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अभी बताएंगे एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट। ठीक, क्या पाई जाती है, आहार नाल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, आहार नाल हमारी तरह पाई जाती है, मतलब हमारी तरह इतनी डेवलप तो नहीं होती, लेकिन हाँ पाई जाती है, जिससे कि अपना भोजन जो भी खाते हैं स्वयं खाते हैं, स्वयं पचाते हैं। इससे पहले हम लोग जितने भी क्लास पढ़े हैं सबने ये देखा था कि कहीं ना कहीं से पचाया भोजन या तो अपनी बॉडी सरफेस से ले रहे थे, या फिर कोई उस तरह से था जो जिसको वो ग्रहण कर पा रहे थे, खुद भोजन को नहीं पचा पा रहे थे, उनकी बॉडी में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था। अब हम लोगों ने पहला फाइलम देखा जिसमें कि एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये भोजन अपना खुद से पचा लेते हैं। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इज इन प्लाज्मा। इन लोगों की बॉडी में कोई वैसी हार्ट या फिर आर्टरी जैसी से कोई चीज रहती नहीं, तो उसी में प्लाज्मा जो बॉडी में फ्लूइड होता है उसी में घुला रहता है हीमोग्लोबिन, और आरबीसी नहीं पाई जाती, आरबीसी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। ये तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो एग्जाम्पल आप देखोगे आगे है कि अर्थवर्म। क्या है ये, अर्थवर्म यानी केचुआ। ठीक, इसका जो मेन मेंबर है इस फैमिली का वो केचुआ है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है फेरेटिमा। पूछा नहीं जाता, ये मैं अर्थवर्म से ही पूछा जाता है, यहाँ से आते हैं पेपर में क्वेश्चन। एक तो इसकी आहार नाल प्रेजेंट ये होता है आएगा, या फिर एक्सक्रीशन से आएगा कि केचुआ। हम लोगों ने सुना है कि केचुआ जो है किसानों का दोस्त होता है, दोस्त होता है, ये तो बात सही है, क्यों, लेकिन ऐसा क्या वो निकालता है कि बॉडी से उसकी ऐसी कौन सी चीज निकलती है जिससे कि हमारी मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। तो इसकी बॉडी से क्या निकलता है, यूरिया निकलता है। क्या निकलता है, यूरिया। यूरिया का एक्सक्रीशन करता है, और हम सब जानते हैं कि फसलों के लिए, हमारे पौधों के लिए यूरिया बहुत अच्छी खाद होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, यूरिया निकालता है, मिट्टी को खोदता जाता है, पलटता जाता है, खोदता है और पलटता है। तो इस तरह से क्या होता है, वो यूरिया जो है पूरा मिट्टी में मिक्स हो जाती है। इस तरह से ये किसानों का दोस्त कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है इसका जो मेंबर वो है वो लीच। क्या है, लीच, जो सबने देखी होगी, अगर गाँव से कोई लोग बिलोंग करते होंगे मोस्टली, तो देखा होगा आपने बारिश के दिनों तालाबों में, पोखरों में, या फिर कभी कभी जानवर जैसे तालाब में चले जाते हैं पानी वानी पीने के लिए, तो उसके शरीर में बहुत सारी चिपक जाती है। तो ये लीच है हीरोडिनेरिया, जो कि पैरासाइट है। ठीक है, ये इसका क्या है, पैरासाइट है। इसका ओनली मेंबर ये है जो कि क्या है, पैरासाइट है, जो जानवरों का खून पीती है। ठीक है, नेक्स्ट है सैंडवर्म। आप लोगों ने बारिश के दिनों में देखा होगा, छोटी छोटी सी 1.5 इंच की रेड कलर की बहुत सारे उनके पैर, छोटे छोटे पैर रहते हैं, उन निकली रहती हैं, कुछ मटमैले कलर की, किसका, हाँ मटमैले कलर की रहती है, पिंक मटमैले कलर की, तो वही होती है नेरीज। बहुत सारी इसमें, उसको गाँव की भाषा में घिनौरी बोलते हैं। ठीक है, तो वही नेरीज होती हैं, और उनको कहते हैं सैंडवर्म। ठीक है, तो ये टेरेस्ट्रियल पृथ्वी पर पाई जाती है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी क्लियर हो जाता, सॉरी ये फाइलम भी कंप्लीट हो जा रहा है। तो नेक्स्ट फाइलम आप हम लोग देखेंगे। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।